हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे, है ना। देखिए, हम आपको सीजीएल के सेट करा रहे थे, जो आप आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, सब में यूज़फुल है ना। तो आपने प्रैक्टिस करी भी है हमारे साथ। अगर करी है तो करिए पहला सवाल। अप्रोच आपको बता ही चुके हैं, कुछ नया नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, सारे सवाल रिपीट से हो रहे हैं, आपने देखा होगा। बस डेटा बदल रहा है, आपका आइडिया बदल रहा है, आपकी सोच बदल रहा है, आप किसी सवाल को कैसे तोड़ते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, आप बताइए क्या अप्रोच लगाओगे। सीजीएल प्री 2023 में आया हुआ सवाल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने आपको बताया था स्लॉग में 4-5 बातें ही याद रखनी होती हैं, 4-5 बातों से ही पूरा स्लॉग 5 सेकंड से कम समय में तोड़ने गारंटी है मेरी, है ना। कोई बहुत ज़्यादा मैं वेन डायग्राम वगैरह नहीं खींचूंगा, जितनी देर में वेन डायग्राम खींचो इतनी देर में तो यूँ सवाल हो जाएगा। ठीक है, करते हैं पहला सवाल। देखो आप, 3 स्टेटमेंट दे रहा है, ऑल मेल्स आर बॉयज़, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका सम टीचर्स आर बॉयज़, दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स, सभी छात्र शिक्षक हैं। क्लियर है, 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट से 3 कंक्लूजन मिले हैं। अब कैसे कैसे मिले हैं वो आप समझे। कुछ लड़के पुरुष हैं, पहले ओनली स्टेटमेंट वन, पहले स्टेटमेंट को लेके चलूं सभी पुरुष लड़के हैं, इस बात को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कुछ लड़के पुरुष हैं। ये वाला जो कंक्लूजन है वो 100% सही है, बिल्कुल एकदम सही है। क्लियर है। दूसरे वाले कंक्लूजन की बात करें, कुछ शिक्षक छात्र हैं, ये वाला जो कंक्लूजन है वो ओनली स्टेटमेंट 3 से मिलके बना है। सभी छात्र शिक्षक हैं, इसको रिवर्स करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कुछ शिक्षक छात्र हैं, तो ये वाला भी सही है कंक्लूजन। सभी पुरुष छात्र हैं, इस बात का मतलब ये है, अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो जोड़ने के लिए मुझे कुछ कॉमन टर्म चाहिए, और कॉमन टर्म के साथ साथ एक के साथ 100 वैल्यू चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ये दोनों कनेक्शन होगा नहीं, ये दोनों जुड़ ही नहीं सकते। तो पहला और दूसरा कंक्लूजन आपका सही है। इस प्रकार बी ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चलें, आगे आप देखिए, ये है नेक्स्ट। करिए आप लोग, कैसे करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे आप एग्जाम में, बताइए। सामने आपके क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे 54 में से 32 गया, 54 में से 32 गया तो कितना बचा 22, और 22 के और 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 66, यही तो लिखा हुआ है। पैटर्न समझ में आ गया। 49 में से 31 गया, कितना बचा 18, और 18 में से 3 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो रहा 54, यही तो लिखा हुआ है। क्लियर है चीजें, रूल समझ में आ गया, कैसे पहचानना है वो पता पड़ गई। और ऑप्शन आप देखोगे, इसमें इसको घटाएं जब हम, कितना आ रहा है 21, 21 हो रहा है। देखो, पहले वाला विकल्प लिया मैंने, ओनली ऑप्शन ए ले लिया। सपोज करो 39 में से 18 गया तो 1 2, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 63 आ गया, यही तो है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे आप करोगे मिलेगा ही नहीं आपको। क्लियर है। देखो यहां पे क्या बचा 25, मिल ही नहीं रहा, ओनली ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या अप्रोच लगाओगे इस टाइप के सवालों को। पिछले सेट पेपर मैंने बताया था 2 सवाल तो आ ही रहे हैं आपका एवरेज टाइप के सवाल का। एक तो फिक्स है, 2 भी आ रहे हैं, मतलब इसके एवरेज निकल कर आ रहा है वो 1.5 का आया है ना। कहीं 2 कहीं 1, ज़्यादातर 2 आए हैं, आपने देखा हुआ। ऐसे 2 नंबर चूज करते हैं जो डिविजिबल हों, ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमें कंप्लीट वैल्यू लानी है। देखो बराबर 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 लगा, मतलब 34 आंसर लेके आना है, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर डिवाइड लगाना पड़ेगा। क्योंकि और कहीं डिवाइड लगाऊंगा तो नंबर कटेगा नहीं तो वैल्यू पॉइंटों में आएगी, पॉइंटों से कोई मुझे रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। क्या अप्रोच लगाओगे, ऐसे 2 नंबर जो एक दूसरे को कंप्लीटली काट देते हैं। क्लियर है, तो ये डिवाइड। दूसरे नंबर पर देखो यहाँ पे कुछ चिन्ह आएगा, दूसरे नंबर पर डिवाइड लगा दिया, ना डिवाइड यहाँ आ रहा दूसरे नंबर पर, ना यहाँ आ रहा ना यहाँ आ रहा,
डायरेक्ट डी ऑप्शन कर दिया, 101% सही होगा। रत्ती भर भी समझने की जरूरत नहीं है, ना मुझे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी आप लोग बोलोगे कि गुरुजी हमें भरोसा नहीं है अपने आप पे, तो फिर भी आप टाइम खराब करोगे। मैंने कर लो आराम से, ये माइनस लगा दिया, डिवाइड लगा दिया, प्लस लगा दिया, ये इंटू लगा दिया, सॉल्व करोगे 3 हो गया, 3 5 चौके 20, 20 और 17, 37 में से 3 गया 34, राइट आंसर फिर भी हो गया। टाइम खराब करना बस, क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट आप देखोगे 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या हो सकता है, बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर, क्या आइडिया चल रहा है आपके दिमाग में, बताइए। सिंपल सा आप यहां देख रहे होगे 25 अट्ठे 200, सीधे सीधे दिखाई दे रहा। तो यहां पे देखो इसका ऐसा तो नहीं है कुछ गुणा हो रहा हो किसी नंबर का, तो 24 अगर 7 का मल्टीप्लाई करता हूं 8 का कर दो, 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 192 हो रहा है। अब यहां पर नोटिस कर रहे हो पहला वाला विकल्प लिया, सपोज करो 24 में 8 से मल्टीप्लाई करा तो 192 मिल गया, लेकिन मुझे 195 लेके आना है, तो 3 ऐड कर दूं अपनी तरफ से, तो 195 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे यहाँ पर नोटिस करोगे, सपोज करो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 छिंगे 48, 4 8 × 24 288, लेकिन 3 नंबर ज़्यादा, 3 ऐड कर दो तो 291, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा है। तो नियम समझ में आ गया, कैसे पहचानोगे। 26 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 208, 208 और 3 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 211, यही तो लिखा हुआ है। तो ओनली गलत क्या है, ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ऑड वन आउट बताना है, विषम संख्या बतानी है, ऑड बताना है क्या होगा। तो 25 200, क्योंकि डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कुछ जोड़ा नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे गुरुजी आना चाहिए 203 आंसर। अगर 203 ये हो जाता तो ये भी सही हो जाता, 4 ऑप्शन सही हो जाते, फिर आप सोचते रह जाते क्या मारे हैं। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट आप देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन अंदाज के साथ। अब बताइए क्या इसका आंसर लिखोगे आप। सिंपल सा दिख रहा है, आप सामने आंसर है, बस अप्रोच दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, क्या लगाओगे। भेजे को ओपन करके रखना है एग्जाम में आपको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने, जितने ज़्यादा मॉक लगाओ, जितनी ज़्यादा PYQ लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आइडिया दिमाग में आएंगे, उतनी जल्दी आप सवालों को कैप्चर करोगे। कैप्चर करने की जो पावर होती है ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आती है। समझ में आ रही है ना चीज़ें। ऐसे नहीं 2-3 सवाल लगा दे गुरुजी नहीं बनना, गुरुजी पे भी नहीं बनते फिर तो ये समझ लो आप आपकी एज में, है ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी कोई चीज़ है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान वाला डायलॉग आपको याद होना चाहिए, है। क्लियर है ना चीज़ें। चलो देखो, अब देख रहे होगे अगर लास्ट वाले नंबर से मैं दोगुना कर दूं, कितना हो रहा है 28, और 28 में पहले वाले नंबर को जोड़ दूं कितना हो रहा है 40, यही तो लिखा हुआ है। बताओ, अगर लास्ट वाले का दोगुना कर दूं कितना हो रहा है 18, और पहले वाले को जोड़ दूं कितना हो रहा है 15 33, यही तो लिखा हुआ है। ऐसे ही आपका ये वाला विकल्प हो जाएगा। क्या होगा बताइए। देखो लास्ट वाले को दुगुना 70 और इसको जोड़ो 21 को कितना हो 91, मतलब पहला वाला विकल्प भी सही होगा। आगे करने की तो जरूरत ही नहीं है जब सवाल यहीं पे टूट गया मेरा। तो बताइए क्लियर है चीज़ें। क्लियर है तो नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर ये वो। चलो सवाल की बात करते हैं। देखो BPX लिखा हुआ है, BPX को उन्होंने लिखा है ENB, ठीक है साहब। B का मतलब 2 होता है, P का मतलब 16, X का मतलब 24 होता है, E का मतलब 5, N का मतलब 14, B का मतलब 2, ठीक है। B से E बना रहे हैं मतलब +3 करना, P से N बना रहे हैं मतलब -2 कर रहा है, X से B बना रहा है मतलब +4 कर रहा है। बताइए क्लियर है चीज़ें। बस यही पैटर्न यहाँ पे चलो। FOY में देखोगे F की वैल्यू 6 होती है, O की वैल्यू 15, Y की वैल्यू 25। देखो 3 जोड़ना है, 3 जोड़ोगे F में तो कितना आ जाएगा 9, मतलब I हो गया। अब O लिखा है 2 घटाना है 15 13, तो मतलब M हो गया। अब तो I M दोनों चल रहा है, ये खत्म। अब ये या ये, अब देखो Y लिखा है, लास्ट वाले में क्या करा है 4 घटाया है प्रभु,
प्रभु 4 घटाया था हमने, क्या लिखा है ENB, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखो 4 घटाया है, जोड़ना नहीं है, 24 से B बना रहा तो घट के आया ना। तो 22 से 4 घटाओगे 25 में 4, सही तो है यार, जोड़ा ही है 24, सही सॉरी सही है। 24 में 4 जोड़ा तो 2 बना ना, 26 पे खत्म होती है अल्फाबेट, AB फिर से रिपीट हो जाएगी। तो अब 22 लिखा है, 22 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 मतलब C, IMC वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप लोग, डिक्शनरी का बेहतरीन सवाल है, आप लोग कर लोगे इसको, ये भी कराएं, बताइए मजे आ रहे हैं ना। कमेंट बराबर करते रहिए आप लोग, कोई भी दिक्कत है पेन कॉपी लेके बैठा हो है, क्या कहते हैं पेन कॉपी और किताब करते अपने पूरे ख्वाब, बस यही कॉन्सेप्ट जिंदगी में अपनाना है। क्लियर है चीज़ें। देखिए S सब में आ रहा है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। I सब में आ रहा, कोई मतलब नहीं है। अब G की वैल्यू 7 N 14, G 7 N 14 M 13। अब G इनमें पहले कौन आएगा, G N E, तीसरे से स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, तीसरे से, तो ये पहले नंबर पे आएगा। क्लियर है चीजें। तो ये तो खत्म हो गया। अब बचे ये वाले 4 वर्ड बचे, इनमें कौन पहले आएगा देखोगे आप, ये M 13 N 14 N 14 G 7, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे, मतलब तीसरा पहला। तो ये विकल्प गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला लेके चलेंगे। अभी तो इन दोनों में 2 पहले या 5 पहले, तो 5 और 2 को लेके चलो, 5वां पहले आएगा, मतलब ऑप्शन टी इज करेक्ट हो गया डायरेक्ट। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन है, सटीक दर्पण लगी है, मतलब ये इधर मिरर लगा हुआ है, आपको बताना इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा। सिंपल सी अप्रोच आपको बताइए मैंने, अगर आपके समझ में आ गई है तो आप लोग हमें कमेंट करके, आप कमेंट में आंसर बताइए। 1 सेकंड में आते हैं थोड़ा सा। बहुत ही सरल सवाल है, बस एक बार कमेंट करके इसका आंसर कमेंट में छोड़ दो, आपको थोड़ा सा टाइम दे जाता है, बहुत सरल। बताइए क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें। देखते कैसे अप्रोच लगाने वो आप समझिए। आवाज आ रही है ना, हेलो, क्लियर है आवाज। देखिए सिंपल था, यहाँ बीच में ए आ रहा था, जब इसकी इमेज बनाऊंगा तो आप जानते हो ए एक ऐसा लेटर है जिसकी मिरर इमेज सेम रहती है,
ये तो आपको पता ही होगा, क्लियर है ना। चलो, क्यों आप जानते हो नहीं पता, बता दे रहा हूं। 4 लेटर ऐसे होते हैं जिनकी मिरर इमेज एंड वाटर इमेज सेम सेम होती है, ठीक है। चलो देखो, नहीं सॉरी 9 होते हैं। चलो देखो कोई नहीं। अब देखो ए, तो ए की मिरर इमेज देखोगे तो ए ऐसे ही तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ टेढ़ा कर दिया। ये वाला विकल्प तो वैसे ही देखते ही गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे। 2 में भी आप देखोगे, आप इन दोनों के मुंह जो हैं, जो खरबूजे के जो तरबूजे कटे हैं वो ऐसे रखे हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर तो सेम डायरेक्शन रखे हैं, ये तो हो नहीं सकता। डायरेक्ट कर दो, बस हो गया। नहीं समझ ऐसे मतलब खाली है तो खाली हो गया, भरा वाला पीछे हो गया। जो चीज़ मिरर के पास है वो ही तो पास में दिखेगी, और जो दूर है वो दूर दिखेगी। बस सिंपल तो फंडा था। बताइए क्लियर है कि नहीं है। 4 लेटर ऐसे होते हैं जिनकी मिरर इमेज एंड वाटर इमेज सेम होती है, वो होते हैं HIOX। क्लियर है। बाकी 11 लेटर टोटल ऐसे होते हैं जिनकी मिरर इमेज सेम बनती है, वो होते हैं आपके HIOX। 4 ये हैं AMT UVWXY। कितने हुए? 4 2 4 5 4 9 3 12 है। बाय नहीं होता। चलो HIOX AMT UVWX क्लियर है जी। इनकी मिरर इमेज सेम बनेगी। 5 4 9 तो 11 11 लेटर ऐसे होते हैं। क्लियर है, याद रखो जिंदगी में। मतलब ये है जैसे एम है, मैं तुमसे इसकी मिरर इमेज पूछूं तो एम ही बनेगी, यू की यू ही बनेगी, वी की वी ही बनेगी, डब्लू की डब्लू ही बनेगी। ठीक है। चलो 7 लेटर शायद ऐसे होते हैं जिनकी वाटर इमेज सेम बनती है, और 4 लेटर ऐसे होते हैं जिनकी वाटर इमेज एंड मिरर इमेज सेम सेम होती है। ये आपको थोड़ी बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। अब अल्फ़ाबेट के भी ज़िंदगी बनाए हों तो याद रहें, कोई बात नहीं, इतनी ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस यूँ समझ लो सीधे सीधे। और कुछ ही समझ में आए तो मैंने आपको एग्जाम में बता दिया है, एक ब्लैंक सीट मिलेगी। एसएससी का कोई भी एग्जाम रहा हो, आपको ब्लैंक पेज मिलेगा ही मिलेगा, है ना। करना क्या होता है, जो भी लिखा है ABCD ऐसे लिख दोगे यहाँ पे, और डार्क करके लिख दोगे। अब ऐसे मिरर लगा हो तो इसको ऐसे पलट देना, जो पीछे छप गया हो, छप जाता है ना, डार्क करके लिख देना, खूब गड़ा गड़ा का फाड़ देना पेज को। और जब पलट के लिखोगे तो सामने आंसर हुआ, 1 नंबर पक्का हो गया, चटाक ना है। जब वाटर इमेज पूछे या हॉरिजेंटल मिरर पूछे तो इस पेज को ऐसे ना पलट के, दो तरह से मिरर लगता है, या तो ऐसे ऐसे पलट दोगे, या फिर जब नीचे लगा हो तो ऐसे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलिए फटाफट आप। ये सिंपल सी आकृति किस में दिख रही है आपको, घुमाने की परमिशन नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना अपनी तरफ से कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि ये करके ये कर दो, ऐसा नहीं होता। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, एम्बेडेड है। तो देख रहे होगे आप, कहाँ दिख रही है, देखो ये दिख रही है एक, सेम सेम है कि नहीं है। सी ऑप्शन इसका डायरेक्ट हो गया। कितना टाइम लगा, मैंने पहले बोला सच्ची बता रहा हूँ, 10 मिनट से कम समय में 25 क्वेश्चन को करने की तरकीब बताऊंगा, बशर्ते आपको मेरे से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है चीज़ें कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है तो नेक्स्ट देखो आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। ब्लड रिलेशन का बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाए करने के बाद आपको। करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। ठीक है, देखिए, एक परिवार जिसमें D, P, W, Y और M 5 लोग शामिल हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। W जो है अपनी बेटियों D और P के साथ यात्रा कर रहा है। W, D और P 2 बेटियां बेचारे की, W की हैं, लेकिन W का जेंडर क्लियर नहीं है अभी, जब W हमारा मेल है या फीमेल है। क्लियर, अपनी बेटियां मतलब ये माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है, अभी तक क्लियर नहीं है, इसीलिए अपनी तरफ से कुछ भी लेके नहीं चलना। क्लियर है। अगर कहीं भी सर्विस नाम लिख दिया तो अपनी तरफ से यूं मत मान लेना कि लड़का है।
वो लड़की भी हो सकती, जब तक वो आगे नहा गए, उसकी क्वालिटी ना बताए कौन है। क्लियर है? आगे देखो, कर दी। एम जो है अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। कौन भाई लोग? एम। एम जो है अलग बनाई दो, देखो ये तो फिगर अलग है, इसको तो अलग भूल जाओ। अगला दूसरी लाइन नई नई फिगर देखो कैसे बनाएंगे। एम अपनी नानी वाई के साथ, एम जो है अपनी नानी, तो मम्मी रही होंगी और मम्मी की मम्मी रही होंगी वाई के साथ, ये वाई है, ये वाई बना दिया, वाई के साथ यात्रा कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और अच्छे से बनाना चाहिए, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एम के फादर साहब जो होंगे उनकी धर्मपत्नी जी होंगी और उनकी माता जी होंगी। कौन? यहाँ पे वाई। ऐसे बना लो, थोड़ा सा आसान हो जाएंगे चीज़ें, तो अभी सेट करना है मुझे यहाँ। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, डी एम की माँ है, डी जो है वो एम की माँ है, डी जो है वो एम की माँ है, तो डी यहाँ पे होगी कि नहीं होगी? बताओ, डी यहाँ पे होगी, तो यहां पे कौन आ जाएगा? पी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? डी एम की मां है, ठीक है। वाई पी से किस प्रकार संबंधित है? देखो भैया, बाई कौन होगा? बाई इन दोनों का जो है ये पिताजी हैं, सॉरी माताजी हैं। बाई कौन है? डी की भी माँ है, और ये दोनों बहनें बहनें अगर हैं तो इसकी भी तो माँ हो जाएगी, तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, मदर हो जाएंगे आपका। अब देखो इधर, चलो कोई नहीं, बस बन गया, कोई जरूरत नहीं है। दो सारी कंडीशन पूरी कर रहा होगा। डब्लू अपनी बेटियों डी और पी के साथ, अब डब्लू नहीं बना जो जरूरत ही नहीं थी, डब्लू यहां बना सकते हो। डब्लू अपनी बेटियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। एम अपनी नानी के साथ, देखो ये फादर साहब है, ये मम्मी हो गई, मम्मी की मम्मी हो गई, यात्रा कर रहा है। डी एम की माँ है, डी जो है वो एम की माँ है। वाई पी से किस प्रकार संबंध है? भाई कौन है? भाई माता जी है, कैसे भी चलो बात वही आनी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आप लोग, लाइट को ये कोड करा है इसने, इसको इसमें कोड करा, तो वॉच को बताना है आपको, वॉच। और लाइट का देखोगे आप, देखो चलो, देखो LIGHT ORTSG, तो तुरंत दिमाग में देखते ही क्लिक करनी चाहिए कि भाई साहब ये दोनों लेटर जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। याद है कि नहीं याद है? A to Z मैथ्स पढ़कर प्रॉब्लम्स को कीजिए बाय बाय बाय, है ना। फिर आपने क्या करा? केरेक्स बिस्कुट खा के ड्यू पी ली और इवनिंग में फुकरे पिक्चर देखने चले गए, FU। क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो वो सब मैंने बता चुका हूँ पहले ही। अगर आपको सीखना है तो कोडिंग डिकोडिंग मैंने सारे, ये अल्फ़ाबेट की पहले जब क्लास हुई होगी तो मैंने सारा बताया था कैसे करना। तो ये अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? अपोजिट लेटर, ये एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। अगर ऐसा ना कर पाओ तो नंबर लिख लो, तो नंबर लिखो तो इनका सम 27 आ रहा है, और आप जानते हो अपोजिट लेटर का सम भी 27 होता है। तो यहाँ पे वॉच को क्या करोगे? वॉच को W का क्या होता? D, A का क्या होता? Z, T का बताइए? G होता है ना, और C का X, H का S, तो DZGXS ऑप्शन D वाला सही है आपका एकदम। क्लियर है चीजें? बताइए, है आसान चीजें? नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। देखते या पहचानो, क्या अप्रोच लगाओगे बताइए आप लोग कमेंट करके एक बार। सिंपल सा आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ स्टार बना हुआ है। देखो मैंने पहले बताया, जब 4 फिगर दिए होते पहले वाले को भूल जाओ, पहले वाले को छोड़ दो। अब दूसरे का तीसरे के साथ जो रिलेशन होगा वही इसका इसके साथ रिलेशन होगा। क्लियर है? तो यहाँ आप देख रहे होगे, यहाँ पे स्टार था, नहीं इसको बॉक्स को ले लो, सपोज करो इस बॉक्स में, यहाँ बॉक्स है ये चौकोर, फिर अगले चित्र में यहाँ आ गया,
क्लियर है क्या नहीं ये चीज़ें? तो यहाँ पे सेम जगह देखो, यहाँ बॉक्स दिखा तो यहाँ पे 6 है, तो 6 कहाँ आ जाएगा? अगले फिगर में 6 यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ वाला 6 कहाँ पे? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन हो गया, बताइए टिक। कोई टाइम खराब नहीं किया मैंने, डायरेक्ट हो गया सवाल। क्लियर है चीज़ें? नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। मिरर इमेज का है, देखते ही उड़ा दोगे आप। इस टाइप के सवाल जब आपको समझ में ना आए तो कुछ भी सीट पर बना लेना और पलट देना, ऐसे देख लेना, बस हो गया। देखो एच बना हुआ है, ये 4 है, 4 तो ये सेम सेम ही तो बनेगा नहीं। देखो ये 4 सेम दिख रहा है, उल्टा बन नहीं सकता। मिरर इमेज पूछिए, वाटर इमेज नहीं पूछी। क्लियर है? एच जो है वो उल्टा बना दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ओनली एक ही ऑप्शन तो बचा, बी वाला सही हो जाएगा। ऐसे तो अप्रोच लगा नहीं एग्जाम में। 50 नंबर क्वेश्चन है, सीरीज का बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले काम लेटर काउंट करोगे, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 16, 20 लेटर हैं टोटल। तो मैंने पहले ही बोला है 4 के ग्रुप भी बना सकते हो, 5 के ग्रुप भी बना सकते हो, बट प्रायोरिटी किसको दोगे? 5-5 के ग्रुप को। 5-5 ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे तो एक जे ग्रुप बन गया, 5 लेटर। ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, 4 ग्रुप बना दिए। अब यहाँ पे देख रहे होगे जी 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 आ रहा, तो यहाँ भी अंतिम जी आएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं ये बताओ? देखो डी की से शुरुआत कर रहा है सारे विकल्प, डी से, तो कॉमन सी बात है यहाँ डी आएगा। जब यहाँ डी है तो यहाँ भी डी है, तो यहाँ भी डी आना चाहिए, और यहाँ भी डी है। क्लियर है? दूसरा वाला देख रहे हो, तीसरा वाला जो ग्रुप है वो कंप्लीट होगा, डी एम बी एफ जी। तो यहाँ पे क्या भर जाएगा? डी एम बी एफ जी, डी एम बी एफ जी, डी एम बी एफ जी, डी एम बी एफ जी। बस जो दिख रहा है वही रख दो यहाँ पे आंसर। क्लियर है चीजें? बताइए कमेंट करके एक बार आंसर। डी एम बी एफ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। डी एम बी एफ, डी जी एम एफ, डी वाला विकल्प सही है आपका। 70 नंबर क्वेश्चन पर जाइए, बेहतरीन सवाल है आपका। क्या अप्रोच लगाओगे? 436 लेके आना रिजल्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे दिख रहा है ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अंतिम 2 डिजिट लेके चलो, अगर वो डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी डिविजिबल होगी। तो 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 16 चौके 64 होता है, क्या 1600 हो गया। 4 से डिवाइड मतलब 400 और 16, ये इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 416, 16 चौके 64 और 400 चौके 16 हो गया, 1600 हो गया। आगे देखो, अब चिन्ह क्या चेंज करूं ये समझ में नहीं आई। 436 लेके आना, तो हो सकता है इनको चेंज करके देख लो प्रायोरिटी, माइनस प्लस को। इसको तो चेंज करेंगे नहीं, माइनस प्लस को लेके चलो एक बार। माइनस प्लस को लेके चलोगे कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 416 इंटू 2 माइनस 712 प्लस 316, 416 दूनी 832 माइनस 712 प्लस 316। बताइए क्लियर है कि नहीं चीजें? अब प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 832 316, 8 4 11, घटाना कितना है? 712, 712 घटाओ 8 में तो वो 6, 6 में तो 1 3, 36 राइट आंसर आ रहा है, यही तो दे रहा है। मतलब पहला वाला विकल्प आपका सही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एक लड़की की तस्वीर देखकर मेरा मन क्या करा भाई? एक लड़की की तस्वीर देखकर वेरोनिका, मेहरून ने से लिख देता बेचारा, वेरोनिका, वेरोनिका ने कहा वह मेरे पति, मतलब ये वेरोनिका है, और वेरोनिका के पति देव की बात हो रही है। ये मेरे पति के भाई की बेटी की माँ, मतलब ये माँ है। कौन? ये तस्वीर जो थी, तस्वीर तेरी देखूं, है ना? ठीक है, तो वेरोनिका का तस्वीरों लड़की से क्या संबंध है? तस्वीर में जो दिख रहा है उसका इसके साथ क्या संबंध है, आप ये बताओ। सिंपल सी बात है,
अपने देवर की पत्नी है जे, दो ये इसका हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई है देवर, और देवर की पत्नी क्या कहते हैं? पति के भाई की पत्नी, हस्बैंड्स ब्रदर वाइफ, दौरानी या जेठानी भी कह सकते हो इसको। क्लियर है चीजें कि नहीं? ठीक है, दौरानी जेठानी, मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। करिए फटाक से। एम्बेडेड वाला क्वेश्चन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ है, देख रहे होगे यहाँ पे ये चीज दिख रही है आपको, ये दिख रहा है ना, वही तो है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना टाइम लग रहा है? मजे आ रहा है ना? देखिए नेक्स्ट, क्या अप्रोच लगा सकते हो? चलो देखो, पब्लिक को उनने लिखा है TIEIUY। अच्छा, ऐसे समझ में आएगा नहीं इसे पैटर्न, तो इसके नंबर कोड कर दें। नंबर कोड कैसे करोगे? P की वैल्यू गुरुजी 16 होती है, U की वैल्यू 21, B की वैल्यू 2, L की वैल्यू 12, I की वैल्यू 9, C की वैल्यू 3, T की वैल्यू 20, I की वैल्यू 9, E की वैल्यू 5, I की वैल्यू 9, U की वैल्यू 21, Y की वैल्यू 25। अगर ये आपने सही सारे लिख दिए हैं तो क्या पैटर्न मिलेगा वो आप देखिए। देखो, एक चीज नोटिस सामने दिख रही हुई तुरंत, U से U दिख रहा है और I से I दिख रहा है। अब P से T बना दिया मतलब +4 कर दिया है, और C से Y बनाया मतलब 3 से 25 लेके आ रहा है मतलब -4 कर दो, उल्टी चलो अल्फाबेट। ठीक है, L का 12 होता है 3 मतलब -3 करा है यहाँ पे, और ये +3 करा, बस वही पैटर्न लगा दो यहाँ पे। समझ में आ रहा है पैटर्न? सिंपल सा था। अब डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट को कैसे लिखो? DIRECT। तो देखो D की यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 जोड़ोगे मतलब H। अच्छा साहब, H हो गया। ये वाला C यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये वाला C देखो यहाँ पे, ये वाला C यहाँ पे आ रहा है, बस हो गया। HC वाला ले लो, IP। पूरा करने की लोड ही नहीं है, ऐप प्रो समझ में आ गई मुझे ऐसे ऐसे। बताइए, क्लियर है चीज़ें? मज़े आ रहे हैं आप लोगों के? बताओ, कोई दिक्कत हो तो। कोई भी दिक्कत हुआ अगर तुम हमारे सोशल प्लेटफॉर्म आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सर्च भी कर सकते हो सूर्यकांत नाम से, हमें कहीं भी आप देखिए। चलो, ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन है। हमारे तमाम प्लेटफॉर्म में कोई भी क्वेरी है तो आप सुखश्रेष्ठ ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना, इंस्टा सब है हमारा। चलो देखो फटाफट, सभी पर्दे डोरमेट है। 3 स्टेटमेंट दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे वाले बात करते हैं। कुछ बेडशीट डोरमेट है। चलो, कुछ बेडशीट डोरमेट है। देखो, ये कॉमन टर्म तो आ रहा है लेकिन सम मतलब कॉमन टर्म के साथ ऑल नहीं आ रहा, 100 नहीं है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। कुछ बेडशीट पर्दे हैं, कुछ बेडशीट पर्दे हैं, ये दोनों जुड़ेंगे ही नहीं। कुछ तकिए डोरमेट है, तो ये बन जाएगा, ये वाला नहीं बन रहा। कौन सा हो जाएगा? ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। क्लियर है? देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन। बताइए क्या होगा इसका 22 का? ट्वेंटी टू करो, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है सच में। क्या गजब लॉजिक लगाया है इसने, हैं? बच्चा बच्चा समझ जाएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। बताइए कमेंट करके एक बार, कमेंट करिए जल्दी से। कराएं? देखो चलो, सिंपल सा लग रहा होगा। देखो, आप जानते हो जो 17 है, 17 का वर्ग होता 289, वह 189 लिखा है, मतलब 100 कम करके लिख दिया उसने। क्लियर है? 13 का वर्ग होता 13 का वर्ग होता 169, 169, और 100 कम कर दिया आपने तो कितना बचा? 69, यही तो लिखा है।
ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 का वर्ग हो जाएगा 324, और 100 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 224। तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताओ कोई लॉजिक निकला इस बात का? हलवा हलवा से सवाल एकदम है, मजे आ रहे हैं बताइए। चले आगे, आगे देखो 23 नंबर क्वेश्चन है। बताइए क्या अप्रोच लगाओगे? बहुत सरल सवाल है इसमें, इससे आसान कुछ नहीं है। सीजल आप देख रहे होगे, एसएससी सीजल प्री 2023 में आया हुआ सवाल है, और सवालों का लेवल बिल्कुल लोल है, बिल्कुल जीरो है ना। हलवा सवाल है, देखते कर दोगे आप, लेकिन प्रैक्टिस हो तब। कठिन चीज़ें जब होती है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, पहली बार देखते हैं। आसान वो चीज़ें होती है जो हम करते रहते हैं डेली, है ना। कठिन सरल कुछ नहीं होता, दो शब्द समझ लो। प्रैक्टिस करो तो वही चीज़ सरल है, और नहीं करोगे तो वही चीज़ कठिन हो जाती है। देखिए सिंपल सा, अगर फर्स्ट नंबर में सेकंड का भाग दे दूं, कितना आ रहा है 6, और इस 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 18, तो तीसरा नंबर मिल रहा है नहीं मिल रहा? देखो सेम, फर्स्ट नंबर में दूसरे वाले का भाग दे दूं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तीसरा वाला नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताओ, बस यही तो करना है। देखो ये तो कट ही नहीं रहा, ये भी गलत हो रहा है। देखो डिवाइड करोगे तो 20 आ रहा है, और 60 आने से गलत हो रहा है। यहाँ देखो 7 निम 63 9, ये भी गलत हो रहा है। चौथा वाला ऑप्शन देखो, चौथा वाला ऑप्शन जो है 49 में 7 से डिवाइड करोगे 7, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, आंसर आ गया 21। हो गया सवाल। लगाओ लॉजिक फटाफट, आप देखो एक बार क्या चीज़ें समझ में आई आपको, क्या नहीं आई, बताइए एक बार, कोई दिक्कत है तो। क्लियर है चीज़ें, मज़े आ रहे हैं ना? बताओ दिक्कत कोई? चले आगे। नेक्स्ट आप देखोगे, करिए आप लोग, कैलेंडर का ये दूसरा क्वेश्चन है। एक शायद क्वेश्चन मिला था दूसरे तीसरे सेट पेपर, जब मैंने वहां पे ये बताया था, क्वेश्चन ये था लीप ईयर्स, बताओ कौन सी लीप ईयर नहीं है, ये वाला क्वेश्चन था। क्लियर है क्या नहीं ये चीज़ें? कैलेंडर आपने देखा दूसरा क्वेश्चन मिला है, जब 12-15 सेट हो चुके हैं तब ये दूसरा क्वेश्चन मिला है अब तक आपको। ये भी सिंपल सा है, वो कह रहा है 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगल है, तो आज कौन सा दिन है? देखो 1 वर्ष और 2 दिन बाद का मतलब ये, 1 वर्ष जो लिखा है कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि आप जानते हो। और सुनो, यह लीप वर्ष नहीं है, इस बात का मतलब ये है साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में आप जानते हो ऑड डेज की वैल्यू 1 लेते हैं, लीप ईयर में ऑड डेज की वैल्यू 2 लेते हैं। इतनी सी बात को घुमा के कह रहा है, मतलब ये है वो 1 वर्ष जो लिखा है टाइम, वो यहाँ पे डायरेक्ट ऑड डेज नहीं दे रहा, वो सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया उसने, बेवकूफ बना रहा है। वो कुछ नहीं कह रहा। 1 वर्ष का मतलब ये है, 1 वर्ष लीप वर्ष नहीं है, मतलब साधारण है। साधारण का मतलब इंग्लिश वाले समझ गए जनरल ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। और इस बात का मतलब ये होता है उसमें 365 दिन होते हैं। इस बात का मतलब ये होता है उसमें 1 ऑड डेज होता है। विषम दिन कितने होते हैं? 1। मतलब वो ये कह रहा है 3 दिन बाद मंगल है, मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन होगा? देखो मंगल से घटाते जाओ 3, तो शुक्र, सॉरी मंगल से 1 कम, 3 कम कर दो, सोम, रवि और शनि, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? शनिवार, सैटरडे आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीजें? बस हो गया, वापस चलना है। बताइए कोई दिक्कत हो तो, इससे आसान कुछ है? और लीप ईयर मॉड डेज की वैल्यू 2 होती है, क्यों 366 दिन होते हैं। ये सब बातें कैलेंडर में पढ़ा चुका हूँ, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, 366 क्यों होती है, फरवरी में ही क्यों जोड़ते, है ना। सब बातें पता बताया मैंने। क्लियर है ना? लो सीरीज का, लेटर सीरीज का दूसरा वाला क्वेश्चन
फिर से आ गया। बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका? बताओ भाई लोग, बताओ। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बताओ, आंसर बता दो। क्लियर है चीजें? दर्द कर रहा है। हेलो, चलो देखो, सबसे पहला काम मैं लेटर सीरीज में आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है, लेटर काउंट करने होते हैं। टोटल लेटर कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लेटर। तो मैंने पहले ही बताया था 20 लेटर को या तो 4 ग्रुप बना सकते हो या 5 ग्रुप बना सकते हो। तो 5 ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। मैंने आपने अब तक जितने भी सवाल करे हैं जो बोला है उसी से टूटा है, 5 पे टूट गया पूरा। तो 4 के नहीं बनाए, 5 के बना लो। 3 2 5 3 2 5 3 2 5 हो गया। लास्ट लेटर देखो सी मिसिंग है, सी है तो यहाँ कॉमन सी बात है सी आएगा। पहला लेटर एम है, एम है, सब में कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो वी और डब्ल्यू आ रहा है। चलो तीसरा वाला लेटर देखो, यहाँ बी है, अच्छा एम एन, चलो तो एन यहाँ भर दो, एम एन यहाँ पे एन, ठीक है। एम एन बी, तो एम एन बी डब्ल्यू सी बन गया। तो एक ग्रुप कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? ये वाला एम एन बी डब्ल्यू सी, एम एन बी डब्ल्यू सी, एम एन बी डब्ल्यू सी, एम एन बी। ओहो, चलो थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे देखो एक चीज आ रही है समझ में, थोड़ी सी मिस्टेक ये कर रहे हैं हम। ओहो, सवाल ही चला। हाँ चलो आ गया। चलो देखो ये 5 के ग्रुप बनाए, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5। देखो सी सब में आ रहा है, यहाँ पर तो सी आ जाए, कॉमन सी बात है ना। एक चीज नोटिस कर रहे हो गया, पता है क्या? एम एन बी यहाँ तक तो ठीक है, एम एन बी यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, देखो जरा, यहाँ बाई आ रहा है, बाई, यहाँ डब्ल्यू आ रहा है। जो सेकंड लास्ट लेटर है वो थोड़ा सा नियम अलग कर दिया उन्होंने घुमाने के लिए। हम जल्दबाजी वही पैटर्न अपना लेते, बट वही नहीं है। और ऑप्शन भी देखोगे यहाँ पे अलग अलग है, वी डब्ल्यू अलग अलग आ रहा है। मतलब ये है, देखो वाई की वैल्यू 25 होती है, कितनी होती है 25, और डब्ल्यू की वैल्यू 23 होती है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे क्या आया हुआ 23 24, तो एक्स आया हुआ, 23 24 हो गया, 23 24 25, तो यहाँ पे क्या होगा 22, और 22 का मतलब क्या होता है वी, ये होगा पैटर्न। बताइए कोई दिक्कत है तो? समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? तो पैटर्न ये सही बनेगा। आप जल्दबाजी जल्दी मार दे, तो जैसे हमने गलती करी वो आप गलती मत कर देना, हम दोनों पहचान लेंगे, है ना। देखो अब बना क्या, वी एन बी, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, वी एन बी एक्स सी एन बी, मतलब ए ऑप्शन आपका 101% सही है। बताइए कैसी लगी आपको हमारी अप्रोच, कैसे लगे हमारे आइडिया, ठीक है। अगर अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, अपना ख्याल रखें, है ना। घर पर रहें, लाइव क्लासों का आनंद लें डेली। कोई भी दिक्कत है हमें कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं, बाय।